लोग आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कोर्सेज के बारे में, जहां पर आपका एडमिशन होता है विदाउट मैथ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास क्लास 12 में मैथ सब्जेक्ट नहीं है और वो प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कौन से एंट्रेंस एग्जाम को देना पड़ता है। तो बेटा वीडियो को एंड तक देखना, अगेन बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे नंबर 1 पे आता है BA ऑनर्स जर्नलिज्म। ठीक है, अब सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसको हम बोलते हैं CUET। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो बेटा आपको जो है CUET का एग्जाम देना होता है अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। और CUET के एग्जाम में 3 सेक्शन में आपको जो है टेस्ट देना होता है। पहला है लैंग्वेज सेक्शन, दूसरा है डोमेन सेक्शन और तीसरा है आपका GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, समझ गए? तो 3 सेक्शन में आपका जो बेटा एग्जाम होता है। ठीक है, तभी आप इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझ पाओगे। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि CUET का एग्जाम आपको देना होता है और कितने सेक्शन में टेस्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए, जिन बच्चों को आगे जाके जर्नलिस्ट बनना है, किसी न्यूज़ चैनल के साथ काम करना है, तो वो बच्चा जो है BA ऑनर्स जर्नलिज्म कोर्स कर सकता है। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो ये कोर्स है इसकी जो प्लेसमेंट है, इसके जो पैकेज है काफ़ी अच्छे होते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रेट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं कि आपको किन सब्जेक्ट का एग्जाम CUET में देना होता है। ओके, समझ गए? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो है एक इंग्लिश का एग्जाम देना है लैंग्वेज सेक्शन में से। ठीक है, समझ गए? उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है CUET में एक तो इंग्लिश का एग्जाम हो गया, एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़े हैं, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़े हैं उन्हीं को डोमेन सब्जेक्ट कहा जाता है, जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो 3 डोमेन सब्जेक्ट, एक आपका लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, दूसरा यहाँ पे 3 डोमेन सब्जेक्ट हो गए। अगर आप आर्ट्स वाले हो तो आपके पास क्या होगा डोमेन सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना। और अगर आप कॉमर्स वाले हो तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी हो गया आपके पास। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया। और अगर आप साइंस वाले हो तो PCM हो गया, PCBM हो गया। तो ये आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो 3 डोमेन सब्जेक्ट, टोटल यहाँ पे आपको CUET में 4 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। कितना? 4 डोमेन सब्जेक्ट, सॉरी 4 डोमेन सब्जेक्ट नहीं, 4 सब्जेक्ट, है ना। एक लैंग्वेज हो गया और 3 डोमेन सब्जेक्ट हो गया, तो टोटल 4 सब्जेक्ट के एग्जाम आपको CUET में देने होते हैं। अगर आप 2026 में CUET का एग्जाम देने जा रहे हो तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट जो है अपने CUET के फॉर्म में फिल कर सकते हो। ओके, समझ गए? उसके बाद अगर आपने इन सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं भी दिया तो अगर आपने कॉम्बिनेशन 2 वाले सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है तो भी आप एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश का एग्जाम अगर आपने दिया है CUET में, साथ ही साथ सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, GAT। ओके, समझ गए? तो अगर आपने इन 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है तो भी आप एडमिशन ले सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के BA ऑनर्स जर्नलिज्म कोर्स में। ओके, समझ गए? आई होप काफ़ी अच्छे से समझा पा रहा हूँ। अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, नाउ सेकंड कोर्स है आपका BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनी 1 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज मांग रहे हैं CUET में। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश का एग्जाम देना है या फिर किसी भी लैंग्वेज का एग्जाम देना है। यहाँ पर बस आपको जो है कोई भी लैंग्वेज का एग्जाम आपको देना है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई सा भी एक लैंग्वेज दे देना आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी आपसे बोला जा रहा है कि एक डोमेन सब्जेक्ट, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। ठीक है, यानी कि एक डोमेन सब्जेक्ट आपसे पूछ रहे हैं और यहाँ पर एक जनरल टेस्ट का एग्जाम आपसे मांग रहे हैं। टोटल ये 3 सब्जेक्ट का एग्जाम CUET मांग रहे हैं। ठीक है, कितने? 3 सब्जेक्ट का एग्जाम, एक आपका लैंग्वेज, एक डोमेन सब्जेक्ट जो भी आपको देना है दे देना, और जनरल टेस्ट यहाँ पे कंपलसरी है, GAT का एग्जाम आपको देना होगा। ठीक है, समझ गए? तो 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम, सॉरी 3 डोमेन सब्जेक्ट नहीं है, बार बार 3 डोमेन सब्जेक्ट बोल रहा हूँ। यहाँ पर है आपका एक लैंग्वेज और एक डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट, यानी टोटल 3 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना है। ठीक है, समझ गए? उसके बाद यहाँ पर आता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। अब ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड हो गया, वो आपका नॉर्मल था, अब ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो गया 5 साल का। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी 2 कॉम्बिनेशन है, एक में ये इंग्लिश मांग रहे हैं
और एक जो है जनरल टेस्ट का एग्जाम मांग रहे हैं। 2 सब्जेक्ट का एग्जाम ये आपसे मांग रहे हैं, इंग्लिश और जनरल टेस्ट का एग्जाम सीयूटी में, और यहाँ पर नीचे वाले में मांग रहे हैं हिंदी और जनरल टेस्ट का एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर भाई कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे के पास हिंदी है, जिसकी इंग्लिश वीक है, तो वो हिंदी के साथ जा सकता है, एक इंग्लिश के साथ जा सकता है। ठीक है, 2 ही सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देने हैं सीयूटी में और कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है आपका बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडी, है ना। अब ये जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं ना, जिनके पास मैथ नहीं है, उनके लिए कोर्स काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप जो है हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जा सकते हो, रिटेल मैनेजमेंट में जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि सीयूटी में आपको एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है, हिंदी इंग्लिश आपकी चॉइस है, और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B2। अब यहाँ पे देखो ये बोला जा रहा है सेम चीज़ है कि भाई एक लैंग्वेज का एग्जाम तो आपको देना ही देना है। ठीक है, मान लो आपने इंग्लिश का एग्जाम दे दिया, ठीक है, और 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम। 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके कौन से हो गए भाई कॉमर्स वालों? कौन से हो गए 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके? 3 कौन से सब्जेक्ट हो गए? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। मैथ्स तो आपके पास है ही नहीं, है ना। तो ये 4 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको सीयूटी में देना है। ओके, समझ के आप जो है बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडी इन 2 प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद आगे क्या है आपके पास? बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED। अब देखो भाई, जिन बच्चों को आगे जाके टीचर बनना है, टीचिंग लाइन में करियर बनाना है, तो उन बच्चों के लिए वाला कोर्स बेस्ट है। सीयूटी में क्या सब्जेक्ट बोल रहे हैं भाई? एक लैंग्वेज। यहाँ भी कोई सा भी लैंग्वेज आप दे सकते हो, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी चॉइस है, और यहाँ पर भी आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे ये B1 और B2 होता क्या है? B1 बेसिकली आपके वो सब्जेक्ट होते हैं जो मेन होते हैं, और B2 में आपके एडिशनल जो सब्जेक्ट होते हैं, फिजिकल एजुकेशन वगैरह वो होते हैं। ठीक है, समझ गए, होता तो डोमेन सब्जेक्ट ही है। अब यहाँ पर देखो आपको टोटल 4 सब्जेक्ट का एग्जाम लेना है, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। ओके, समझ गए। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कोर्स BA ऑनर्स साइकोलॉजी, ये भी अच्छा कोर्स है। ठीक है, इसके लिए भी आपको वही सब्जेक्ट का एग्जाम, एक लैंग्वेज 3 डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, समझ गए। देन आगे चलते हैं। आगे है आपका BCom। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना एक ना इल्यूशन में फंसे होते हैं कि भाई मैंने तो क्लास 12 में मैथ नहीं ले रखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom करना है या BCom ऑनर्स करना है, तो क्या वो एडमिशन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। देखो भाई, जिन बच्चों के पास क्लास 12 में मैथ्स है वो भी एडमिशन ले सकता है, जिन बच्चों के पास क्लास 12 में मैथ नहीं है वो भी बच्चा BCom में एडमिशन ले सकता है। अब यहाँ पर देखिए भाई, 2 कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। कोई सा भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एग्जाम आपने सीयूटी में दिया है तो आप जो है एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन 1 कहता है कि एक लैंग्वेज, कोई सा भी एक लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जो भी आपके पास है उसका एग्जाम देना है आपको, और सेम यहाँ पे 3 डोमेन सब्जेक्ट, टोटल यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद कॉम्बिनेशन 2 क्या कहता है? कोई सा भी एक लैंग्वेज और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 1 B1 और लिस्ट B2। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको जो है एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है, एक डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, और एक GAT का एग्जाम देना है, जनरल टेस्ट का एग्जाम देना है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये 3 सब्जेक्ट आपसे मांग रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में 4 सब्जेक्ट का एग्जाम और नीचे वाले कॉम्बिनेशन में 3 सब्जेक्ट का एग्जाम। इन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम आपने दिए हैं तो आप जो है एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट कोर्स आता है आपका BCom ऑनर्स, है ना। अब यहाँ पर देखो, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, जिन बच्चों के पास मैथ्स है तो वो बच्चे मैथ्स के साथ जो है BCom ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जिनके पास मैथ नहीं है तो उनको अकाउंटेंसी का एग्जाम देना कंपलसरी है। डोमेन सब्जेक्ट में से अकाउंटेंसी का एग्जाम मत हटाना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इस चीज़ को जो है कर देते हैं, गलती कर देते हैं, बाद में दिक्कत होती है। अब यहाँ पे देखो 2 कॉम्बिनेशन है। एक तो मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए कि एक लैंग्वेज और मैथमेटिक एग्जाम देना कंपलसरी हो गया, और एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट, यानी टोटल यहाँ पे 4 सब्जेक्ट। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हो गए आपके, एक लैंग्वेज हो गया और 3 डोमेन हो गया। टोटल 4 सब्जेक्ट के एग्जाम आपको देने हैं, टोटल 4 सब्जेक्ट एग्जाम। ओके, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे कॉम्बिनेशन 2 क्या कहता है? एक लैंग्वेज और अकाउंटेंसी यहाँ पे कंपलसरी हो गया। ठीक है, यहाँ मैथ कंपलसरी है तो यहाँ अकाउंटेंसी कंपलसरी हो गया। विदाउट मैथ वाले स्टूडेंट अकाउंटेंसी का टेस्ट सीयूटी में देंगे ही देंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ओके, और यहाँ पे वही आपके 2 डोमेन सब्जेक्ट, यानी टोटल यहाँ पे सेम ही चीज़ है कि 4 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना है, एक लैंग्वेज हो गया और 3 डोमेन सब्जेक्ट हो गए, अकाउंटेंसी कंपलसरी है। ओके, तो ये सब्जेक्ट्स हो गया। आई होप आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी चीज़ रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कोर्सेज जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो विदाउट मैथ, और इनका जो प्लेसमेंट रेट है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे पैकेज भी आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी बड़े बड़े पैकेज है। बहुत सारी कंपनी है जो हायर करती हैं आपको अच्छे अच्छे पैकेज पे। तो आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। अभी भी कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।